सो हाय ऑल, दिस इज़ आरिफ अख्तर। सो आज हम लोग सॉल्व करेंगे OLT के क्वेश्चन जो कॉन्टेस्ट में आए थे कल के। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ द पहला क्वेश्चन कौन सा था, उसमें वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग्स आपको गिवन है। वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग्स मैं ऐसे ले रहा हूँ, लेट्स से दिस इज V1 ABA and let's say यहाँ पे कुछ था ATE and something like this, and you have given also the V2. This is like BAA and can say ATT. Okay, so just we have to find at each point, this is the index number I. First of all, we have given the n, right, the size of the V1 and V2, because both the size of the both of the array will be same, right? So हम लोग को दो स्ट्रिंग इसमें से निकालने थे, ये A हो गया, ये B हो गया। लेट्स से str1 क्या हो गया मेरा, ABA हो गया, और str2 क्या हो गया, BAA हो गया, राइट। हम लोग को ये फाइंड आउट करना था, क्या फाइंड आउट करना था कि अगर ये एनाग्राम है, तो उसमें प्रिंट कर दो 0, आई थिंक 0 या -1 था। सो 0 ऑपरेशन लगेंगे। ऑपरेशन में क्या करना है कि ये एनाग्राम है कि नहीं, एनाग्राम मीन कि तुम इसको पकड़ो और इसको पकड़ो और इन दोनों को शॉर्ट कर दो तो ये क्या बनेगा, AAB, और ये क्या बनेगा, ये क्या बनेगा, AAB। सो दोनों सेम है, राइट, दोनों सेम है। अगर दोनों सेम है, इट्स मीन दे आर एनाग्राम ऑफ ईच अदर। अगर दोनों सेम नहीं है, दूसरा एग्जांपल देखो, जैसे ATE ये वाला, ATE एंड ATT वाला, ATE एंड ATT। ओके, इसको सॉर्ट करोगे तो ये बन जाएगा AET और ये बन जाएगा ATT। सो आपको बस ये काउंट करना था कि ये सेम है, ओके, ये सेम है, इसमें कुछ ना करो। ये सेम नहीं है, E और T सेम नहीं है, तो इसको क्या करो, इसको तुम्हें एक को किसी एक में कन्वर्ट कर दो, या तो इसको T बना दो या तो इसको E बना दो। इसको T बना दिया तो एक ऑपरेशन हो गया, राइट। और ये ऑलरेडी ये सेम है, TT है, तो कोई नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। सो हम लोग को ऐसा एक वेक्टर बनाना था कि उसमें पुश बैक करना था कि जो भी जितने भी ऑपरेशन लगेंगे एट ith स्टेप्स, तो उसको हम लोग को पुश बैक करना था कि कितने ऑपरेशन लगेंगे, राइट। सो इट्स वेरी सिंपल अप्रोच। मैंने तो मैप से यूज़ करके करा था, बट ये सॉर्ट करके भी आप कर सकते हो, तो इट्स वेरी सिंपल। सो इम्प्लीमेंटेशन, चलो मैं इम्प्लीमेंटेशन भी बता दे रहा हूँ कि कैसे होगा। VS कोड, ओके, लेट्स से मैं नया कोई फाइल बनाता हूँ, लेट्स से str.cpp, और जस्ट ये मैं बॉयलर प्लेट कोड उठा ले रहा, सॉरी, str.cpp, यस दिस वन। सो व्हाट यू हैव टू डू, आपको दो वेक्टर गिवन होंगे। सो लेट्स से मैं अभी वेक्टर ले रहा हूँ, वेक्टर स्ट्रिंग V1 एंड लेट्स से V2, ओके। एंड इसमें कुछ स्ट्रिंग्स होंगे, जैसे मैंने ऐसे करा था, V1 इक्वल टू कुछ स्ट्रिंग थे, कौन से, ATE एंड लेट्स से ABB, ओके। और ऐसे V2 में कुछ स्ट्रिंग्स होंगे, ये ऑलरेडी गिवन था, तो इसमें आप कुछ भी ले सकते हो, वैसे मैं कुछ भी ले रहा हूँ। सो ATE के लिए मैं ले रहा हूँ ATT एंड ABB के लिए ले रहा हूँ मैं BAA, ओके। सो इसके लिए आपको आंसर प्रिंट करना था, तो मैं एक सॉल्व फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, जिसमें मैं इन दोनों को पास करूँगा, V1 एंड V2 को। इसमें से वो आंसर, मुझे एक आंसर ला के देगा। सो लेट्स से आंसर इज इक्वल टू ये ऑटो, क्या है, ऑटो में ऑटोमेटिकली डेटा टाइप डिटेक्ट कर लेगा जो भी मैं रिटर्न करूँगा सॉल्व से, राइट। और फिर हम लोग को क्या रिटर्न करना था, वेक्टर ऑफ एरे, राइट। सो हम लोग वेक्टर, ये ये ब्लू प्रिंट है जो हम लोग को रिटर्न करना था, वेक्टर ऑफ ये और सॉल्व, और वेक्टर स्ट्रिंग V1 एंड वेक्टर स्ट्रिंग V2, बाय रेफरेंस भी ले सकते हो, नो प्रॉब्लम, ओके। सो या सॉल्व, एवरीथिंग इज फाइन, आई थिंक। विद आवर स्ट्रिंग दिस सॉल्व, ओवरलोड बाय, सो या दिस इज फाइन, आई थिंक, हाँ। सो हम लोग को क्या करना था, आंसर रिटर्न करना था, वेक्टर ऑफ इंट है, तो यहाँ पे आंसर में क्या आ जाएगा, वेक्टर ऑफ इंट। इसमें हम लोग को जस्ट प्रिंट कर देना है ऑटो आई आंसर, राइट। और इसमें टेस्ट केस गिवन नहीं था कि इतने टेस्ट केस गिवन नहीं, तो यहाँ पे एक वाइल लूप भी लगा सकते थे टेस्ट केस के लिए, राइट। सो हम लोग को V1 एंड V2 गिवन है। सो हम लोग को फॉर पहले हम लोग साइज़ निकाल लेंगे, तो n इक्वल टू V1 डॉट साइज, और फॉर अब इसमें ट्रैवर्स करोगे एरे पे, I इक्वल टू I स्मॉल देन I प्लस प्लस, एंड दो स्ट्रिंग निकालोगे, स्ट्रिंग S1 इज इक्वल टू V1 ऑफ I। ऐसे सिंपल करोगे ना, मॉड्यूलर कोड बनाओगे, उतनी ईजिली तुम सॉल्व कर पाओगे क्वेश्चन को, राइट। सो मैं वैसे ही कर रहा हूँ। आप और ईजी वे में कर सकते हो, एक ही में कंबाइन करके सब कुछ कर सकते हो, बट उसमें बहुत सारे बग्स भी आ सकते हैं,
सो V2 मैंने S1 S2 ले लिया राइट। अब मुझे क्या करना है, एक मैंने आंसर बनाऊंगा जिसमें मैं पुश बैक करना है ith एलिमेंट का आंसर। सो आंसर डॉट पुश बैक जो भी मेरा इस इन दोनों को सॉल्व करके आंसर आएगा। लेट्स से मैंने एक टेम्परेरी वेरिएबल दिया जो कि फाइंड आंसर लाएगा। फाइंड आंसर कितने ऑपरेशन लगेंगे, ठीक, फाइंड ऑपरेशन। लेट्स से मैं फंक्शन का नाम दे रहा हूँ ऑपरेशन। सो जितने ऑपरेशन लगेंगे S1 और S2 को सॉल्व करके, तो वो उस ऑपरेशन को टेम्प में डाल दो, ओके। और जब ये लूप पूरा खत्म हो जाएगा तो जस्ट रिटर्न योर आंसर। और फाइंड ऑपरेशन में क्या करना है, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड कि यहाँ पे एक कोई इंटीजर वैल्यू रिटर्न होगी, कितने ऑपरेशन लग रहे हैं राइट। और 2 स्ट्रिंग के मैंने S1 कॉमा, इसको बाय रेफरेंस भी पास कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, S1 S2। और मैंने क्या बोला था, दोनों को सॉर्ट कर लो। तो सॉर्ट करोगे सो आई थिंक ये तो आता ही होगा। अगेन S1 कॉमा एंड S1, मैप लेके भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे n log n लग रहा है और लाइक जो भी S1 का साइज़ होगा मैप से भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। हो गया, ठीक है। और फिर इसमें क्या करोगे, एक वेरिएबल हो गया आंसर, जितने आंसर या ऑपरेशन हो गए, जितने ऑपरेशन लग रहे हैं। ऑपरेशन कब लगेंगे, जब दोनों वेरिएबल सेम नहीं होंगे, मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया। सो इफ़ S1 और S2 की साइज़ सेम है ही नहीं राइट, दोनों का साइज़ सेम है नहीं। लेट्स से इफ साइज़ नॉट इक्वल टू S2 डॉट साइज, तो उसमें गिवन था जब दोनों का साइज़ गिवन इक्वल ना हो तो जस्ट रिटर्न -1, बिकॉज एनाग्राम वो कभी बन ही नहीं सकते। बिकॉज हम लोग को एक ऑपरेशन में किसी एक एलिमेंट को डिलीट करके उसकी जगह कुछ इंसर्ट करना है। हम लोग को ये नहीं करना कि अलग से कोई एलिमेंट इंसर्ट करना, दोनों स्ट्रिंग का साइज़ इक्वल करना, ऐसा गिवन नहीं था। सो फॉर S1 साइज S2 के बराबर नहीं है तो जस्ट रिटर्न -1। एंड फॉर ऑपरेशन वी हैव टू ट्रैवर्स फ्रॉम int i इक्वल टू 0 i स्मॉल देन S1 डॉट साइज। तो दोनों का साइज सेम होगा तो S1 डॉट साइज लो या S2 डॉट साइज लो, विल बी सेम। इफ़ यहाँ पे देखना S1 ऑफ i नॉट इक्वल टू S2 ऑफ i, सो जस्ट इंक्रीमेंट योर आंसर। ओपी है ना ऑपरेशन की, एक ऑपरेशन लगेगा कि उस दोनों वेरिएबल को सेम बनाने के लिए। अब फाइनली आप क्या करोगे, यहाँ रिटर्न आंसर, जस्ट हो गया, यही कोड था, रिटर्न ओपी, सॉरी। अब मैं इसको रन करूँगा, सो यहाँ पे ऑपरेशन देखोगे आप कि कितना ऑपरेशन लग रहा है। सो यहाँ 1 ऑपरेशन लग रहा है। कैसे, देखो इसमें AT सेम है, E सेम नहीं है राइट। तो इसमें E है, इसमें E नहीं है, तो एक ऑपरेशन लगेगा E को T बनाने में या T को E बनाने में राइट। तो वो मेरा एनाग्राम बन जाएगा। इसमें देखो, इसमें क्या ABB और इसमें क्या AAB, इसमें भी एक ऑपरेशन लगेगा बिकॉज इसमें AAB है और उसमें ABB है, 2 B है। तो एक B को मैं A बना दूँगा तो AAB बन जाएगा। या तो इसको मैं ऐसे पास करो ABB, और 2 B इसमें भी है, एक है, तो फ्रिक्वेंसी दोनों की सेम है सारे एलिमेंट्स की। सो इसको मैं रन करूँगा, सो इसमें 0 आएगा, 1 0 राइट। सो आंसर 1 0। और मैं यहाँ पे सॉर्ट यूज़ कर रहा हूँ तो यहाँ पे n log n लगेगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ये रन हो जाएगा। बट आप क्या यूज़ कर सकते हो, वेक्टर ऑफ 32 साइज 27 साइज़ का एरे, जिसमें क्योंकि कैरेक्टर्स हम लोग को गिवन थे कि सिर्फ स्मॉल लेटर्स उसमें गिवन है, तो 27 साइज़ का तुम एरे इनिशियलाइज कर सकते हो, उसमें फ्रिक्वेंसी स्टोर कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। दिस इज़ माई अप्रोच। आई थिंक समझ में आया होगा। और I got a plagiarism on that question. I don't know how, but yeah, मेरे दोस्त का उस टाइम कॉल आ गया था, if you'll see, yesterday currently जैसे मैंने कॉन्टेस्ट देना स्टार्ट किया था वैसे ही मेरे दोस्त का ये कॉल आ गया था। ऐसे मैंने कट करा या मैंने कट कर दिया था, कट करा था, वैसे ही उस पर स्क्रीन पे आ गया था कि योर स्क्रीन इज़ मॉनिटरिंग, ये वो। तो मुझे लगा यार क्या हो गया, ये मुझे पता ही था ये प्रॉक्टर है। तो मैं यहाँ से वो डू नॉट डिस्टर्ब ऑन करके मैं मोस्टली मैं करता हूँ जो भी कोडिंग टेस्ट देता हूँ, तो मुझे पता नहीं था, तो मैं वो ऑन कर देता। तो उस वजह से आ गया। सो नो प्रॉब्लम, लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन थोड़ा मेरे लिए तो इजी था बिकॉज मैंने मैप थोड़ा अच्छे से पढ़ा, बट अच्छा कॉन्सेप्ट था कि मैप का यूज़ करके डायरेक्टली नहीं पूछा था, बट अच्छा क्वेश्चन। सो बेसिकली हम लोग को क्या फाइंड आउट करना था, आई थिंक बीम प्लस, मुझे अच्छे से याद नहीं बट देख लेना, ऐसे ही कुछ है बट कॉन्सेप्ट सेम लगेगा। मुझे फाइंड आउट करना था A + K = B, ऐसा कोई एलिमेंट फाइंड आउट करना था जहाँ की A of i नॉट इक्वल टू B of i, राइट। A of i B of i इक्वल नहीं होना चाहिए, या I नॉट इक्वल टू J होना चाहिए, राइट। I नॉट इक्वल टू J, हाँ ये था कि
हमें ऐसे दो एलिमेंट निकालने हैं, एरे आपको गिवन है, इसमें से दो एलिमेंट ऐसे एलिमेंट्स गिवन है, दो एलिमेंट्स ऐसे निकालने हैं जिसका ए और के आपको गिवन है, ठीक है। तो ए प्लस के इक्वल टू बी होना चाहिए, और इसको सिंपली आप क्या बोल सकते हो कि ए माइनस बी, लाइक इसको बी माइनस ए, लाइक ऐसे बोल सकते हो कि इस ए को उधर ट्रांसफर कर दो तो के इक्वल टू बी माइनस ए होना चाहिए, ठीक है। ऐसा कोई दो एलिमेंट का माइनस इसमें एग्जिस्ट करना चाहिए कि उन दोनों को माइनस करो तो के की वैल्यू है, ऐसा कर सकते हो। या तो आप ये भी चेक कर सकते हो कि ए प्लस के इज इक्वल टू बी, ऐसा कोई एलिमेंट है कि जो डी के बराबर हो। तो सिंपल यार हम क्या कर सकते हैं, लाइक हम लोग इस मैप में एक मैप लेंगे, मैप में सारे एलिमेंट्स इसके स्टोर कर लेंगे। सो बेसिकली हम लोग सारे एलिमेंट इसमें स्टोर कर लेंगे। सो ए की वैल्यू मेरे लेट से स्टोर हो गई है, ओके, लेट से ए की वैल्यू मेरे पास सारी स्टोर हो गई है, ए की वैल्यू मेरे पास गिवन है और मुझे बी फाइंड आउट करना है। सो मैं क्या करूँगा, मैं जस्ट ट्रैवर्स करूँगा इस मैप में, मैं सिर्फ चेक करूँगा कि इफ़ लाइक फॉर बी मैं क्या चेक करूँगा, फॉर बी कि बी की वैल्यू मुझे निकालनी है। इफ़ मैप में मेरे पास क्या ए प्लस के है, ए प्लस के है, इट्स मीन कि मेरी बी की वैल्यू वैलिड है, लाइक वो मेरी वैल्यू एग्जिस्ट करती है। सो आई थिंक हम लोग को यही रिटर्न करना था, लाइक इसके लिए रिटर्न 1 करना था। आई थिंक ये सिंपली मैप का क्वेश्चन था, राइट। आई थिंक यही क्वेश्चन था, आई थिंक हाँ यही क्वेश्चन था कि मुझे मैप में एम पी ए प्लस के की वैल्यू मुझे रिटर्न करनी थी, और आई थिंक इसमें रिटर्न 1 और 0 करना था। लेट मी थिंक, मैप में तो ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए प्लस के, बेसिकली ये टू सम की तरह क्वेश्चन है, टू सम। लीड कोड पे आप सर्च कर लेना, राइट। एंड आई एम जस्ट डायरेक्टली मूविंग टू द थर्ड क्वेश्चन, बिकॉज थर्ड वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन था। लाइक कल मैं डिस्टर्ब बहुत हो रहा था, लाइक मेरी मम्मी बोली थी ये ले आओ वो ले आओ, तो लाइक मैं अच्छे से कॉन्टेस्ट दे नहीं पाया। सो थर्ड वाला मैं लाइक इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ा बहुत इधर डिफर कर रहा था, बट मुझे अप्रोच समझ में आ गया था कि कैसे सॉल्व करना है। सो आई विल जस्ट टॉक अबाउट दैट क्वेश्चन। लाइक ये ऐसे ही था, इसमें लाइक काउंट करना हो ना तो यहाँ पे सिर्फ क्या करना कि ये आंसर कोई वेरिएबल ले लेना, आंसर प्लस प्लस, और लास्ट में रिटर्न आंसर कर देना, बस दैट्स इट। तो ए प्लस के तुमने ए लाइक हाँ तुमने ए की वैल्यू स्टोर करी है, तो तुम्हें सर्च क्या करना है, बी माइनस ए। अगर मैप में बी माइनस ए अकर कर रहा है कि नहीं, यहाँ पे बी माइनस ए होगा, ठीक है, बी माइनस के, हाँ बी माइनस के की वैल्यू सर्च करोगे, राइट। एंड अगर ये अकर कर रहा है तो आंसर प्लस प्लस, उसमें से रिटर्न 1 ऑफ ट्रू या फॉल्स करना है तो यहीं पर रिटर्न 1 कर देना, और एंड में या लाइक 0 और आंसर रिटर्न करना तो जस्ट इंक्रीमेंट योर आंसर एंड फाइनली रिटर्न आंसर, राइट। सो मूविंग टू द थर्ड क्वेश्चन, लाइक वो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, लाइक अच्छा हाँ सीफ का था। सो बेसिकली देखो कंस्ट्रेंट देख के पहले कंस्ट्रेंट देखा जाता है कि 10 to the power 5 था। सो बेसिकली इफ़ यू आर थिंकिंग टू सॉल्व दैट क्वेश्चन बिग ऑफ एन स्क्वायर, डेफिनेटली यू कैन नॉट डू इट। इफ यू आर थिंकिंग टू सॉल्व एन बिग ऑफ एन लाइक एन क्यूब, डेफिनेटली यू कैन नॉट सॉल्व दिस, राइट। एंड या और लाइक मैंने देखो ये अप्रोच लगाई थी कि बिकॉज आई कैन सॉल्व दिस इन बिग ऑफ एन लॉग एन और समथिंग लाइक एन लॉग ऑफ लॉग एन, जो सीफ का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है, बाय बिकॉज ऑफ एक मिनट व्हाट हैपेंड, ओके सॉरी कोई आ गया था, इट्स ओके। सो एंड लॉग ऑफ लॉग एन में मैंने इसको अप्रोच लगाया था कि सॉल्व करूँगा, बट इम्प्लीमेंटेशन में फाइनली नहीं हो पाया था, बट मुझे लाइक अप्रोच समझ आ गया था ऐसे ही सॉल्व होगा। सो लाइक मैं इंटरव्यू को वो अप्रोच बताता, सो ही विल लाइक सेटिस्फाइड कि हाँ ये अप्रोच है। सो इफ़ लाइक यू हैव सॉल्व दिस इन एन स्क्वायर और आप सोचो आपको मार्क्स मिल गए और आप उसको लाइक आप सॉल्व नहीं करोगे, तो डेफिनेटली लाइक उससे कोई प्रोग्रेस आपकी नहीं होगी। वो जितने भी ये सारे क्वेश्चन है ना आप एन स्क्वायर में कर सकते हो, बट इंटरव्यू विल आस्क लाइक ऑप्टिमाइज इट, राइट। अगर आप वो नहीं कर पाओगे तो डेफिनेटली लाइक वो मतलब कुछ नहीं है लाइक मेरे हिसाब से, बिकॉज एन स्क्वायर में कोई भी कर देगा, एन क्यूब में कोई भी कर देगा, राइट। सो डेफिनेटली विल सॉल्व एन ऑफ लाइक ऑप्टिमाइज वे में सॉल्व करेंगे कि कितना ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, राइट। सो उसमें मैंने दो चीज़ ऑब्जर्व करी थी। क्या पहली चीज़ तो लाइक एन की वैल्यू आपकी हो सकती है 10 to the power 5 तक, और मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइक एर ऑफ आई की वैल्यू जो एक एलिमेंट है उसकी वैल्यू हो सकती है, मैक्स वैल्यू कितनी हो सकती है, अप्रॉक्स 10 to the power 5। सो ये जैसे ही मैंने देखा मुझे लग गया कि हाँ सीव लगाऊंगा मैं, सीव ऑफ इरेथनेस, राइट। सो क्यों मैं लगाऊंगा, बिकॉज ऑफ लाइक दिस कि इसमें हम लोग को ये फाइंड आउट करना था। क्वेश्चन क्या था कि एरे गिवन है, लेट्स से एग्जांपल मुझे लाइक याद नहीं है अच्छे से, बट 1 2 1 था, 2 था, देन 3 5, लेट्स से मैं सॉर्टेड ऑर्डर में लिख रहा हूँ, सॉर्ट कर लेना उससे कोई मतलब नहीं।
एंड आई थिंक दिस लाइक 6 एंड 7 7 नहीं था बट हाँ इतने ही लेते हैं अभी। सो आपको ये रिटर्न करना था, एक एरे रिटर्न करना था, ठीक है, एक एरे रिटर्न करना था जितना साइज़ एरे का है, लाइक जो भी साइज़ एरे का है उसका साइज़ के ही बराबर होना चाहिए योर आंसर। एरे का साइज स्क्वायर होना चाहिए आंसर के बराबर। तो यहाँ पे कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे भी कितने होना चाहिए, 1 2 3 4 5 हो गए। और ये हर एक ith पोजीशन पे, लाइक ये ith पोजीशन है तो इसकी भी ith पोजीशन, हर एक ith पोजीशन पे आपको ये बताना था कि उस एरे में कितने उसके फैक्टर्स हैं और कितने मल्टीपल्स हैं। मतलब आपको यही बताना था सिंपल सा कि एरे ऑफ आई मॉड एरे ऑफ जे इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। मतलब देखो ये बताना है कि एरे ऑफ आई के कितने मल्टीपल्स उसमें प्रेजेंट है और एरे ऑफ आई के कितने फैक्टर्स प्रेजेंट है। मतलब लाइक मैं यहाँ 5 का लेता हूँ, लेट्स से मैं यहाँ पे लेट्स से 4 भी होता है, लेट्स से मैं बोलो 4 भी होता है। सो 4 के लेट्स से इस एरे में 4 भी है, राइट। सो इसके फैक्टर्स कौन कौन से हैं, 1 है 2 है, ओके। तो इसके फैक्टर्स 2 हो गए और इसके मल्टीपल्स कौन कौन है। एरे ऑफ आई इटसेल्फ नहीं होना चाहिए, मतलब 4 इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, बट 4 को काउंट नहीं करेंगे। उसमें था कि एरे ऑफ आई शुड नॉट इक्वल टू एरे ऑफ जे। सो या सो लाइक 4 को मैं काउंट नहीं करूँगा। और इस एरे में 4 के मल्टीपल्स कौन कौन है, 4 के मल्टीपल्स कोई नहीं है, लाइक 4 का मल्टीपल 8 होना चाहिए, लाइक 2 इज़ नॉट अ मल्टीपल ऑफ, लाइक 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ 4 बट 2 इज़ नॉट अ मल्टीपल ऑफ 4। सो 4 के मल्टीपल्स 8 हो या 12 हो, तो ये सब नहीं थे। सो बेसिकली इसका आंसर क्या होगा, 2। इस पोजीशन में इस पोजीशन 5 की जगह लेट्स से 4 था, यहाँ पे 4 था, इसको हटा देते हैं। सो इस पोजीशन में कौन कौन से आएंगे, 2 फैक्टर्स हैं इसके, 1 2। सो यहाँ पे आ जाएगा 2 और इसके कोई वो नहीं है मल्टीपल्स, तो 2 ही आंसर होगा। एंड फॉर 1 कि कितने से फैक्टर्स और कितने मल्टीपल्स है, सो मुझे पता है 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, तो 1 आएगा तो सिंपल n - 1, तो दैट इज 1 2 3 4 5। मतलब कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे, 1 2 3 4 एलिमेंट्स हो जाएंगे, 4, बिकॉज 1 इज ऑलवेज लाइक फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, राइट। सो फॉर 2 एंड फॉर 2 लाइक कितने के फैक्टर्स और कितने मल्टीपल्स है, इसको ध्यान से देखना। सो 2 के मल्टीपल्स देखो कौन कौन है, 2 है 4 है 6 है, तो इसका आंसर 3 और प्लस इसके फैक्टर्स कितने हैं, फैक्टर्स कितने 1 है। सो लाइक इसका 3 + 1 दैट इज 4, यहाँ पे आंसर आ जाएगा 4। सो बेसिकली हम लोग को ये रिटर्न करना था, ओके। सो द फर्स्ट अप्रोच इज लाइक वेरी सिंपल, आप सॉल्व कर सकते हो। वो मैंने अप्रोच नहीं लगाई थी और मुझे पता नहीं था कि बच्चे मतलब n² में सॉल्व करके मतलब ज़्यादा नंबर आ जाएंगे, तो दैट्स फाइन, लाइक ओके। बट मैं ज़्यादातर कोड फोर्सेस देता हूँ, तो उसमें लाइक एक भी टेस्ट केस, लाइक कोई भी टेस्ट केस आपका फेल कर रहा है, लाइक n² तो कभी चलेगा नहीं ऐसे क्वेश्चन। सो तभी मैं लाइक ऑप्टिमाइज मैंने सोचा कि डायरेक्टली करते हैं इसको, मतलब फालतू में करने का क्या फ़ायदा। सो लाइक हाउ आई अप्रोच दिस क्वेश्चन, लाइक मैं डिस्कस करूँ। सो बेसिकली क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा कि एरे ऑफ आई पे हर एक एलिमेंट को जाना है, उसको पूरे एरे में ये पता करना है कि उस एलिमेंट का कितने फैक्टर्स हैं और कितने मल्टीपल्स हैं उस एरे में, ओके गॉट इट। अब देखो इसको 2 पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं। अब एक ही पार्ट में सोचो कि सब कुछ कर लोगे, सो इट विल लाइक वेरी डिफिकल्ट फॉर द बिगिनर्स। बट आप सोचो 2 चीज़ को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, लाइक फॉर ए फॉर बी। फॉर ए क्या होगा कि उसमें आप सिर्फ मल्टीपल्स निकालो कि उस करंट एलिमेंट के कितने मल्टीपल्स हैं उस एरे में, एंड फॉर बी लाइक कितने उसके फैक्टर्स हैं, ओके। सो देयर शुड बी लाइक 2 अप्रोच टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। सो लेट्स से आई एम टेकिंग दिस एग्जांपल 1 2 3 4 6 1 2 3 4 6 1 2 3 4 6 1 2 3 4 6। ओके सो मुझे अभी बेसिकली क्या मेरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या हो गया, अभी मैं क्या निकालूंगा ith एलिमेंट के कितने फैक्टर हैं, ith एलिमेंट के कितने फैक्टर्स हैं। ओके मैं ये इम्प्लीमेंटेशन भी मैं करके दिखा सकता हूँ और आई थिंक ज़्यादा टाइम हो जाएगा। सो बेसिकली हम लोग अप्रोच डिस्कस करेंगे। बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन, हाँ इसका इम्प्लीमेंटेशन भी अच्छा है, बट आई थिंक इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूँगा, टाइम विल लाइक इंक्रीज हो जाएगा। सो ith एलिमेंट के कितने फैक्टर्स हम लोग ये डिस्कस करेंगे। सो लेट्स से मैं लाइक 1 पे खड़ा हूँ 1 पे। सो 1 के कितने फैक्टर्स हैं। सो डेफिनेटली मैं ये बोल सकता हूँ कि लाइक 1 एलिमेंट तो 1 के सारे फैक्टर्स होते हैं, लाइक मल्टीपल्स तो 1 के मल्टीपल्स कौन कौन होंगे, 2 भी है 3 भी है 4 भी है 6 भी है, राइट। 2 भी है 3 भी है 4 भी है 6 भी, ओके फाइन। सो आई थिंक इसका आंसर जो ऊपर वाला मैंने लिखा था, तो आई थिंक इसका 8 आएगा, बिकॉज यार 2 3 4 6 इज मल्टीपल्स ऑल्सो और फैक्टर्स ऑल्सो। सो आई थिंक बोल सकते हैं कि 2 × n - 1, ओके। सो इसका आंसर ये भी हो सकता है। तो वो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कि वो लाइक ये बोल सकता है कि जो भी एक एरो ऑफ एलिमेंट ले रहे हो उसको फिर तुम दोबारा नहीं ले सकते। सो 4 होगा एटलीस्ट, लाइक इसका आंसर वैसे जनरली 8 होना चाहिए, क्योंकि फैक्टर्स जितने हो उसमें यही क्वेश्चन था कि जितने फैक्टर्स हैं जितने मल्टीपल्स हैं वो रिटर्न करना, ओके। सो हम लोग 2 से स्टार्ट करते हैं। तो मैं 2 पे आया, इसको 1 को हटा दो, लेट्स से 1 को हटा दिया मैंने। सो
सो नाउ व्हाट वी नीड टू फाइंड कि 2 के कितने मल्टीपल्स हैं, कैसे मैं पता करूँगा। सो मैं एक काम करूँगा, सीव लगाऊंगा। सीव क्या बोलता है कि आप पहले से एक एलिमेंट ले लो, मुझे पता है कि एरो 5 मैक्स कहाँ तक हो सकता है, एरो 5 मैक्स अप टू 10⁵ तो मैं क्या करूँगा, एक एरे ले लूँगा 10⁵ तक, 10⁵ तक, 10⁵ ये इंडेक्स में, मेरा जीरो इंडेक्स से मुझे कोई मतलब नहीं है, जीरो इंडेक्स से कोई मतलब नहीं। मैं स्टार्ट करूँगा हमेशा 1 से, लेट्स 1 से स्टार्ट करूँगा, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते 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 7 10⁵ तक है, ठीक है। ये ध्यान से देखना। अब मैं क्या करूँगा, सीव लगाऊंगा। सीव क्या होता है, आई थिंक इतना पता होगा, सीव लाइक प्रीरिक्विजिट है, आपको नहीं आता होगा तो डेफिनेटली ये नहीं समझ पाओगे। सीव क्या, सीव ऊपर है तो तेनस वही है। सो फॉर 2, सो लाइक फॉर 2 आप क्या करोगे, 2 देखो, फॉर 2 ध्यान से देखना, आप क्या करोगे, 2 सेकेंड 2 है, 2 के कितने मल्टीपल्स है ये मुझे फाइंड आउट करना है। सो इनिशियली अभी सारे एरे पे क्या पड़ा है, 0, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, 2 के जितने भी मल्टीपल्स हैं, 2 के जितने भी मल्टीपल्स हैं उनका मैं काउंट इंक्रीमेंट बाई 1 कर दूँगा। सो 2 के जितने 4 मल्टीपल है, ठीक है, 4 5 6 मल्टीपल है, 7 8 मल्टीपल है, 0 0 हट जाएगा, 0 0 हट जाएगा, ओके। ऐसे लाइक यहाँ पे 8 होगा, यहाँ पे 8 होगा तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, या 9 होगा, या 10 होगा, 10 पे यहाँ पे 1 आ जाएगा, राइट। सिंपल समझ में आया होगा, गॉट इट। अब मैं इस एलिमेंट पे हट गया, यहाँ से हटा दिया। अब 3 के कितने मल्टीपल्स हैं, सो मैं 3 के मल्टीपल्स पे जाऊँगा, उसका इंक्रीमेंट बाई 1 कर दूँगा। सो लाइक 3 पे 3 के मल्टीपल्स कौन कौन है, 3 के मल्टीपल 6 है तो यहाँ पे मैं 2 कर दूँगा। 3 के मल्टीपल्स और कौन कौन है, 9 है, यहाँ मैं 1 कर दूँगा, जो भी है उसे +1 कर दूँगा। इनिशियली 0 थी, +1 12 है, 12 कर दूँगा। ऐसे सिंपल मैं 10⁵ तक कर दूँगा, ओके। और मैं क्या करूँगा, फिर मैं 4 पे आया तो 4 के जितने भी मल्टीपल्स हैं उसको +/1 कर दूँगा। 8 है तो 8 पे यहाँ पे 2 हो जाएगा। बट यहाँ पे देखो एक प्रॉब्लम हो रही है। क्या प्रॉब्लम हो रही है कि लेट्स से आप अभी 2 पे यहाँ पे +2 कर दिया और 8 के मल्टीपल्स आप काउंट करने जा रहे हो, ठीक है। बट ये ऐसे नहीं होगा। इनिशियली पता है क्या करो कि जब भी पहले ये एलिमेंट को पकड़ो, इस एलिमेंट के लिए सारे वो चेक कर लो कि 10⁵ तक जाओ और इंक्रीमेंट बाई 1 करते जाओ, जो भी इसके मल्टीपल्स हैं। तो मैं गया 2 पे, 4 पे गया, मैं लाइक 6 पे गया, ठीक है। अभी मैं फिर से कर रहा हूँ, तो मैं 6 पे गया तो यहाँ 1 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ 1 हो गया, या 4 पे गया, 6 पे गया, 8 पे गया 1 हो गया, और 10 पे गया 1 हो गया, 4 2। और मैं क्या करूँगा कि इसमें ये भी चेक करता जाऊँगा, इसको मैं ऑलरेडी किसी मैप में डाल लूँगा, राइट, किसी सारे एलिमेंट्स को मैप में डालूंगा। मैं ये चेक करता जाऊँगा कि जो एलिमेंट मैं करेंटली मैं 4 पे हूँ, सो क्या 4 मेरा ऑलरेडी क्या मेरे एरे में है, हाँ है, तो +1 कर दो कि एक मेरा काउंट मिल गया जो कि 2 का मल्टीपल है, हाँ डेफिनेटली है। मैं 6 पे गया, क्या 6 मेरे यहाँ पे 2 का मल्टीपल है, यहाँ तो 2 का मल्टीपल है, बट ये मैप में मेरे एरे में हाँ है, सो +1 कर दो। सो मेरे 2 मल्टीपल्स मिल गए, मेरे 2 मल्टीपल्स मिल गए जो मेरे एरे में, हाँ डेफिनेटली करेक्ट। लाइक देखो 2 और ये 4, 2 मेरे एलिमेंट्स, सॉरी 4 और 6 2 एलिमेंट्स मेरे हैं जो कि 2 के मल्टीपल्स हैं। फाइन, अब क्या करो, इनिशियली फिर से इसको सारे को 0 कर दो, 0 कर दो, ओके 0। इनिशियली मेरा लाइक एरे 0। और लाइक पता है क्या करो, लाइक तुम इनिशियली बार बार 0 ना करो, तुम जिस एलिमेंट पे जा रहे हो, लाइक जिस एलिमेंट पे जा रहे हो, अगर वो एलिमेंट देखो तुम्हारे मैप में है तो लाइक क्या करो, उसको लाइक आंसर में ++ करते जाओ। इस एरे को फिर लाइक नीड ही नहीं बनाने की, इस एरे को नीड ही नहीं बनाने की। क्यों, तुम 2 पे जाओगे, पहले देखो फिर से ध्यान से देखना, तुम 2 पे गए, ये एलिमेंट तो है मैप में है, ये मैप में है, ठीक है। जैसे 2 की वैल्यू ट्रू है, और 3 की वैल्यू ट्रू है, 4 की वैल्यू ट्रू है, 6 की वैल्यू ट्रू है, ये मैप है तुम्हारा। अब मैं एक एक एलिमेंट पे गया, मैं बोला कि 2 के लिए आंसर निकाल के लाओ, सो 2 के लिए गया, और 2 के लिए मैं 2 के मल्टीपल्स चेक करूँगा, बिकॉज सेव क्या बोलता है, 2 के मल्टीपल्स, 3 पे है, 3 के मल्टीपल्स, तो उस पर ट्रू करते जाता है, राइट। सो मैं क्या करूँगा, 2 पे जाऊँगा, और मैं क्या करूँगा 2 के मल्टीपल्स पे जाऊँगा, तो 2 के मल्टीपल्स पे जाऊँगा, तो 2 पे गया, सॉरी 2 के मल्टीपल्स पे जाऊँगा, 2 से ग्रेटर देन होना चाहिए, बिकॉज लाइक 2 के मल्टीपल्स में मैं 2 पे नहीं जा सकता, बिकॉज उसमें ये गिवन था कि एरो 5 शुड नॉट इक्वल टू एरो 6, राइट। सो मैं 2 के मल्टीपल्स में गया, लाइक बताए उस एरे में ऑलरेडी गिवन है, उस एरे में ऑलरेडी 2 गिवन है, एक और 2 गिवन है, लेट्स से यहाँ पे भी 2 एक और गिवन है, तो मैं चला जाऊँगा, एल्स मैं नहीं जाऊँगा। या तो मैं क्या करूँगा, जो भी आंसर मेरा इस 2 के लिए आएगा, मैं आंसर बाई जितने भी उस 2 के मल्टीपल्स हैं उस मैप में, तो लाइक इसमें मैं काउंट स्टोर करूँगा कि उस मैप में लाइक ये भी 1 है, ये भी 1 है,
ये भी 1 है, ये भी। उस मैप में जितने भी आंसर है 2 के लिए मैं क्या करूँगा, उसको मल्टीप्लाई बाई जो भी काउंटर मैप है उससे मल्टीप्लाई करूँगा, बिकॉज 2 के लिए जो आंसर आ रहा है डेफिनेटली फिर से मैं 2 के लिए क्यों निकालूंगा, तो आंसर तो भाई मेरा सेम रहेगा, तो मैं मल्टीपल कर दूंगा कि उसके मल्टीपल्स हो जाएंगे, वही आंसर हो जाएगा। जैसे 2 के लिए मेरा आंसर आएगा 5, एक और 2 है तो एक और 2 के लिए आंसर आएगा 5, तो 5 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा जितने भी हैं, तो आंसर मेरा इनिशियली मतलब एनी बनेगा, राइट। नो नीड टू कैलकुलेट अगेन एंड अगेन। सो मैं ये करूँगा, तो 2 के मैं क्या हो, 2 मुझे लाइक ये तो मैं समझ में आ गया। अब मैं एलिमेंट 2 पे जाऊँगा, एलिमेंट 2 पे जाऊँगा और मैं क्या करूँगा कि 2 के जितने भी मल्टीपल्स है उस पर जाऊँगा, तो मैं 4 पे गया, 4 क्या मेरे मैप में है आंसर इंक्रीमेंट बाई 1, आंसर की वैल्यू 1 होगी। क्या मेरी अब मैं 6 पे जाऊँगा, 6 क्या है, हाँ है, तो आंसर प्लस बाई 1, सो ये मेरा 2 के लिए आंसर क्या हो गया, 2 हो गया, फाइन, करेक्ट एकदम करेक्ट। तो इसको तुम लाइक किसी में भी स्टोर कर लो मैप या आंसर में कुछ बैक कर लो कि इतने मल्टीपल्स है, ये करेक्ट है। अभी हम लोग मल्टीपल्स वाला देख रहे हैं, फैक्टर्स वाला अलग देखेंगे, फैक्टर वाला और ईजी है, ओके। मल्टीपल्स वाला हमने देख लिया, फिर हम लोग 8 के लिए जाएंगे, 10 के लिए जाएंगे, तो हम लोग इंट मैक्स 10 to the power 5 के लिए जाएंगे, ओके, क्योंकि एरो 5 10 to the power 5 तक हो सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं क्यों ना मैक्स तक जाऊँ, 6 है मैक्स तो 6 तक जाऊँ, या इट इज़ लाइक ओके, बट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी सेम, क्योंकि एरो 5 आपको कहाँ तक गिवन है कि आपके 10 to the power 5 तक हो सकती है, ओके। सो इतनी छोटी मोटी ऑप्टिमाइजेशन इफेक्ट नहीं करती है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे, ओके। सो मैं 10 to the power 5 तक जाऊँगा, फालतू में लाइक इम्प्लीमेंटेशन आप करोगे तो और लाइक कॉम्प्लेक्स करते जाओगे, सो नो नीड टू लाइक इतने छोटे मोटे ऑप्टिमाइज करने की जरूरत नहीं है, इट विल नॉट इफेक्ट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दैट प्रोग्राम, राइट। सो ये हम लोग देख लिए, तो फैक्टर आई थिंक समझ में आया होगा कि उसके कितने मल्टीपल्स हैं, तो वो हम लोग चेक करते जाएंगे, राइट। तो मैं 3 पे गया तो 3 के कितने मल्टीपल्स हैं और वो मैप में भी ऑलरेडी प्रेजेंट है, सो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी। डेफिनेटली हम लोग देखो, पहले हम लोग लेट्स से मैं 4 पे हूँ, यहाँ ध्यान से समझना, लेट्स से मैं अभी 4 पे हूँ और मैं 4 के मल्टीपल्स चेक करूँगा, 4 के मल्टीपल लेट्स से मैं 8 चेक करूँगा, फिर मैं चेक करूँगा 12, फिर मैं चेक करूँगा 16, तो प्लस बाई 4 मैं करते जा रहा हूँ, प्लस बाई 4 करते जा रहा है, राइट। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओवरऑल कितनी हो जाएगी, बिकॉज ऑफ n log n, ये पास कर जाएगा, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, पास कर जाएगा ईजिली, log n बनती है, ये ऑलरेडी नो। सो ओके, ये हम देख लें कि कितने फैक्टर्स होंगे, तो लेट्स से मैं सारे फैक्टर्स, ये मैंने एक मैप बना लिया था जिसमें आंसर को बैक करता जाऊँगा कि 2 के लिए मेरे आंसर आ गया था, 2 के लिए कितना आंसर आ गया था 2, ओके। ये जैसे ऐसे मेरे लिए 3 के लिए आंसर कितना आ गया था 2, ऐसे मैं निकालते जाऊँगा कि किसी लिए कितना आंसर आ गया। अभी ये मेरा फाइनल आंसर नहीं है, लेट्स अभी ये मेरा नॉट अ फाइनल आंसर, बिकॉज अभी ये मल्टीपल है, अब मुझे फैक्टर्स निकालते कि उस एलिमेंट के कितने फैक्टर्स हैं, नॉट आंसर, ओके। ये मेरे मल्टीपल्स हैं, तो उस मैप में मैंने स्टोर कर लिया कि इस एलिमेंट के कितने आंसर है, कौन सा आंसर, राइट, ये मैंने स्टोर कर लिया। अब मुझे रिटर्न करना है, अब मुझे करना है कि फाइंड फैक्टर्स, तो फाइंड फैक्टर्स के लिए देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेट्स आपके पास गिवन है कोई नंबर 2, 5, 4, 6, 10, अब इसमें फाइंड आउट करना है कि कितने फैक्टर्स के मैंने उस एलिमेंट के करंट एलिमेंट के कितने फैक्टर्स के मैंने, लेट्स मैं 2 पे आया तो 2 के इसमें कितने फैक्टर्स हैं, 2 के फैक्टर्स कौन कौन हो सकते हैं, 1 हो सकता है और कोई नहीं हो सकते हैं। ऐसे में 5 पे आया, 5 पे कितने फैक्टर्स के बने, 5 के फैक्टर्स कौन हो सकते हैं, 1 हो सकता है और कोई नहीं हो सकता। 4 के फैक्टर्स कौन कौन हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है। मैं बस यही चेक करना है कि उसके फैक्टर्स कौन कौन से फैक्टर्स गिवन है, ओके। सो मैं हर एक एलिमेंट पे जाऊँ और सबका फैक्टर निकाल लूँ। सो देखो कितना क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बनेगी मेरी, n स्क्वायर रूट ऑफ n, ये स्क्वायर रूट ऑफ n मैंने अपने चैनल पे बताया, आई थिंक बताया कि नहीं, वेट अ मिनट, स्क्वायर रूट ऑफ नहीं अभी नहीं बताया। स्क्वायर रूट ऑफ n में आप किसी एलिमेंट का फैक्टर्स कैसे निकालते हो वो डेफिनेटली मैं बता दूंगा कि ये मुझे पता है कि किसी एलिमेंट के कितने फैक्टर्स हैं, वो आप स्क्वायर रूट ऑफ n बेस्ट कॉम्प्लेक्सिटी है उसमें आप निकाल लोगे। सो मैं क्या करूँगा, सारे एलिमेंट का मैं जितने भी फैक्टर है मैं निकाल लूँगा और उस एलिमेंट को मैं चेक करूँगा। ये लेट से मैं जो मेरे मैप में स्टोर करता है सारे एलिमेंट्स, उसको सारे फैक्टर्स को मैं चेक करूँगा उस पर्टिकुलर एलिमेंट्स के लिए कि वो सारे फैक्टर्स में ऑलरेडी हैं कि नहीं। सो आप क्या करोगे, लेट से आप ये मतलब स्यूडो कोड लिख रहा हूँ कि आप समझ जाना कि कैसे करोगे। लेट से आप ट्रैवर्स कर रहे हो फॉर ईच एलिमेंट, तो इंट i इक्वल टू 0 to i स्मॉलर देन n एंड ये i प्लस प्लस, ओके। और यहाँ क्या करोगे आप, फैक्टर लेट से आपने कोई ये वेक्टर लॉन्ग है, सो फैक्टर कोई बनाया, आपको कोई फंक्शन f बनाया जिसमें आप एयर ऑफ i को आप दोगे, एयर ऑफ i को दोगे तो उसका वो सारा फैक्टर फैक्ट में निकाल के ले आएगा। सो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, स्क्वायर रूट ऑफ n बिकॉज ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एयर ऑफ i, ये आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, राइट।
सो बेसिकली एरो 5 क्या है, 10⁵ तक हो सकता है भाई, तो मैं एनी ले रहा हूँ बिकॉज वर्स्ट केस में एन की वैल्यू 10⁵ तक होगी, राइट। सो दिस इज लाइक एन स्क्वायर रूट ऑफ एन ये चलेगा। फिर मेरे पास क्या सारे फैक्टर्स आ जाएंगे फैक्ट में उस पर्टिकुलर एलिमेंट्स के लिए। सो मैं ट्रैवर्स जब इस पे करूँगा ना तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, जैसे एफ पे मैं इस पर फैक्ट पे ट्रैवर्स करूँगा तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी भी क्या होगी, स्क्वायर रूट ऑफ एन। इस पर पूरे एलिमेंट में ट्रैवर्स करूँगा तो इतने ही एलिमेंट्स है, स्क्वायर रूट ऑफ एन तक एलिमेंट्स है, तो लाइक उतनी ही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी। सो अब मैं क्या करूँगा, हर एक एलिमेंट को मैं चेक करूँगा कि उस मैप पे प्रेजेंट है कि नहीं। अब मैं क्या करूँगा, इस पर ट्रैवर्स करूँगा। सो बेसिकली देखो मैंने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी अच्छे से बताया कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी। लाइक ये देखो ये लाइक पैरेलली एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, राइट। ये पहले एग्जीक्यूट हो गया, ये मैंने निकाल के लिया। अब मैं ये निकाल के लाऊंगा स्क्वायर, लाइक अब मैं ये कैलकुलेट करूँगा कि फॉर लेट्स से मैं हर एक एलिमेंट पे जा रहा, लेट्स से जे और ये लेट्स से एल ई कोलोन फैक्ट पे जा रहा। और मैं चेक करूँगा कि इफ़ दैट एम पी में जो भी मेरा मैप मैंने डिक्लेयर करा था ऊपर, क्या ये एलिमेंट प्रेजेंट है। इफ एलिमेंट वाला प्रेजेंट है इट्स मीन दैट इज द फैक्टर ऑफ दिस एरो 5। सो मैं क्या करूँगा, एक टेम्प्रेरी काउंटर लूँगा काउंटर प्लस प्लस, और ये जब मेरा काउंटर प्लस प्लस हो जाएगा तो डेफिनेटली मैं उस एलिमेंट पे जो भी मैंने इस वाले मैप में स्टोर करा था कि जितने मल्टीपल्स हैं, तो जैसे ये मैंने स्टोर करा था यहाँ पे कितने मल्टीपल्स है इस वाले में। तो मैं क्या करूँगा, उस एलिमेंट के लिए प्लस कर दूँगा, जो भी आंसर बड़ा प्लस कर दूँगा कि उतने उसके फैक्टर्स भी उस एरे में प्रेजेंट है। ओके, तो लेट्स से 2 के जितने फैक्टर्स हैं, जैसे 1 है तो 1 फैक्टर 2 का, सो यहाँ 3 कर दूँगा, ऐसे मैं 4 कर दूँगा, ऐसे, राइट। आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। लेट्स ये एम पी आपका 2 है, एम पी 2 है, मैप में स्टोर करो। सो डेफिनेटली व्हाट यू हैव टू डू कि यहाँ पे जब आओगे ट्रैवल करोगे काउंट प्लस प्लस, यहाँ पे इंट काउंट, यहाँ पे इंट काउंट ले लियो आपने 0, और लाइक फॉर ऑटो एनी, हाँ ये कंप्लीट हो गया। और आप क्या करोगे, उस एलिमेंट में जो MP2 आपने लिया था उस एलिमेंट पे क्या करोगे, उस एरो ऑफ आई पे सिंपल कोड हो गया प्लस इक्वल टू वही CNT। अगर CNT की वैल्यू कोई एलिमेंट मैच नहीं करेगी, CNT की वैल्यू 0 रहेगी तो उस एलिमेंट पे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। अब देखो आंसर कैसे मेरा बनेगा, सिंपल है यार, अब तो कंप्लीट हो गया ना, इस मैप में तो मेरा आंसर ही है। सो आप ट्रैवर्स करोगे उस पूरे जो आपको गिवन, लाइक जो एरे आपको गिवन था 0 to n तक, जो एरे आपको गिवन था उसमें आप ये चेक करोगे कि एक वेक्टर ऑफ आंसर बना लोगे जिसको आपको रिटर्न करना है, एंड आंसर। राइटिंग थोड़ी गलती है, मतलब देख लेना, ठीक है। सो क्या करोगे, लाइक आपको बस क्या सिंपल क्या करना है, आंसर डॉट पुश बैक, क्या करना है, सिर्फ MP2 में तुम्हारा आंसर पड़ा, एरो 5 हो गया, रिटर्न आंसर कर दो यहाँ पर। लाइक इम्प्लीमेंटेशन डिफर कर सकता है कि आप कैसे इम्प्लीमेंट करते हो, कि मैप का यूज़ करते हो कि सेट का भी यूज़ कर सकते हो, कैसे भी यूज़ कर सकते हो, इट विल डिपेंड ऑन यू, राइट। सो आई थिंक दिस इज लाइक द अप्रोच ऑफ सॉल्विंग दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, एंड दैट्स व्हाई लाइक आई लाइक दैट क्वेश्चन। बट मुझे टाइम देना चाहिए यार उस पर, बट मैं लाइक कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा था, मम्मी बुला रही है, कोई बुला रहा है, तो लाइक मुझे ये सॉल्व करना चाहिए, अच्छा क्वेश्चन था। सो लाइक यही अप्रोच है, आप इसको ट्राई करना, खुद से इंप्लीमेंट करना, और आप इंप्लीमेंट कर लियो ना तो मुझे एक बार जरूर भेजना अपना कोड कि आपने कैसे इंप्लीमेंट करा, बिकॉज आई लाइक टू लाइक I would like to see your like solution approach कि कैसे करते हो। So yeah, I think this is like enough for today. Like मैं इसको implementation करके दिखा सकता हूँ। I think टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो नेक्स्ट लेक्चर में कभी कर लेंगे। Okay, so yeah, thank you so much for watching this video.